हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का जो टाइटल है मैनेजर्स विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स, मतलब एक ऐसा मैनेजर हमें फाइंड करना है जिसको कम से कम 5 लोग रिपोर्ट करते हो। तो इसके अंदर हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड मैनेजर आईडी। आईडी के अंदर इंटीजर वैल्यू है तो आईएनटी टाइप हो गया। नेम एंड डिपार्टमेंट में स्ट्रिंग है तो varchar है यहाँ पर। एंड मैनेजर आईडी भी इंटीजर वैल्यू है। आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी की है। आई होप आपको प्राइमरी की पता चल गया होगा। एंड इसी के साथ साथ इसमें कहा गया है कि अगर मैनेजर आईडी नल है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कोई भी मैनेजर नहीं है। लेकिन अगर मैनेजर आईडी दिया हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो उनका मैनेजर है। तो हमें सोल्यूशन क्या निकालना है समझ में आ गया। हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जैसे ये एक एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर आईडी दिए गए हैं 101, 102 एंड 106 तक। कुछ नेम्स दिए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स दिए हैं एंड मैनेजर आईडी दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जो जॉन एम्प्लॉय है, जॉन के कोई मैनेजर नहीं है इसलिए नल दिया है। लेकिन डैन का भी मैनेजर 101 है यानी कि जॉन है। जेम्स का भी, एमी का भी, एनए का भी एंड रॉन का भी। तो सभी के आगे 101 दिया हुआ है और ये 5 है। तो एटलीस्ट 5 कहा था तो 5 भी हो सकते हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारा आउटपुट में ये जॉन आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं हमें करना क्या है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमें जो अप्रोच रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए। अगर हम किसी भी तरीके से इस मैनेजर आईडी से 101, पहले तो हम चेक करेंगे कौन सा ऐसा पर्सन है जो 5 बार यहाँ पर आया या 5 से ज्यादा बार आया। तो अगर हम देखें तो ये 101 जो है ये 5 बार आ चुका है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 101 को अगर यहाँ से हम निकाल लें किसी भी तरीके से, अगर हम इस कॉलम से एक्सट्रैक्ट करें, इस कॉलम से एक्सट्रैक्ट करके हम इस आईडी के साथ में कंपेयर करें, तो अगर कोई आईडी मिल जाए तो हमें पूरा का पूरा वो रिकॉर्ड शो कर देगा, रिकॉर्ड शो कर देना है। और उस रिकॉर्ड में से भी केवल हमें नेम को उठाना है, क्योंकि आउटपुट में तो हमें नेम चाहिए। तो जो आउटपुट लेकर आना है वो भी हमें ध्यान देना है। तो क्वेश्चन में ये अप्रोच होना चाहिए। पहले तो हमें इस मैनेजर आईडी कॉलम के अंदर चेक करना है कौन है जो 5 या 5 से ज्यादा बार है, उसको उठाकर हमें आईडी से कंपेयर करना है एंड देन पूरे रिकॉर्ड को शो करके नेम निकालना है। सिंपल चीज है, करके देखते हैं इसको हम लोग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम मैनेजर आईडी को चेक करने वाले हैं कि जो 5 या 5 से ज्यादा बार आया हुआ है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड देन हम लोग यूज करेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमें यूज करना होगा मैनेजर आईडी के अंदर, मैनेजर आईडी कॉलम के अंदर। और यहाँ पर हम हैविंग लगाने वाले हैं क्योंकि हमें काउंट निकालना होगा। काउंट एग्रीगेट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार आए। तो काउंट फंक्शन के अंदर हमें वो कॉलम डालना होगा जिस कॉलम के अंदर हम काउंट निकालना चाहते हैं। तो मैनेजर की स्पेलिंग गलत है, ओके, मैनेजर आईडी। और ये होना चाहिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सिंपल सा चीज क्या है, अभी मैंने सभी कॉलम को आउटपुट में निकाला तो एस्टिक सिंबल दिया है। इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको। तो आप देख सकते हो इसने रन किया तो मैनेजर आईडी 101 जो है यही कहीं ना कहीं 5 बार आया। और बाकी अभी हमें आगे से कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है जो आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आ रहा है। हमें बस मैनेजर आईडी निकालना था। तो हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमने ये जब चीज एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हमें केवल मैनेजर आईडी चाहिए। तो एस्टिक सिंबल की जगह पर हम यहाँ रखेंगे मैनेजर आईडी। तो अभी हमने केवल मैनेजर आईडी वाले कॉलम को कंसीडर किया है। अब हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है आईडी वाले कॉलम से, पूरे एम्प्लॉय टेबल के आईडी कॉलम से कंपेयर करना है। तो हम यूज करेंगे सेलेक्ट एस्टिक सिंबल, अभी एस्टिक ले रहे हैं, फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर आईडी इन, हम लोग सब क्वेरी यूज करेंगे यहाँ पर। और इसको हम पैरेंथेसिस के अंदर दे देते हैं और सेमीकोलन हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया, मुझे आईडी चाहिए इस वाले क्वेरी से, यानी कि मैनेजर आईडी का हम उठाने उठाने वाले हैं। तो अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो देखिए क्या आउटपुट आने वाला है, ये आप देख सकते हो। अब हमारे पास क्या किया, इसने मैनेजर आईडी यानी कि जो आईडी है वो इसने इस सब क्वेरी से उठाया। तो हमारे पास 101 मिल गया। 101 का पर्टिकुलर आईडी जो है वो पहला रिकॉर्ड है, तो इसने पहले रिकॉर्ड को आउटपुट में यहाँ शो कर दिया। अब सिंपल सा काम है, हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं, हमें बस नेम की जरूरत है। तो हम एस्टिक सिंबल की जगह पर यहाँ पर नेम दे देंगे, सिंपल। अब इसको हम रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ गया। सो इस क्वेश्चन में हमने सब क्वेरी सीखा एंड सब क्वेरी की जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम किसी दूसरे सेलेक्ट स्टेटमेंट में कैसे यूज करते हैं वो हमने सीखा। तो हम लोग इन कीवर्ड यूज करते हैं। और सब क्वेरी का मतलब होता है कि एक सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कई सारे सेलेक्ट स्टेटमेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग सब क्वेरी बोलते हैं।
सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।